शिवराज या कमलनाथ, चुनाव में किसका होगा अंत? शिवराज के बयान पर कांग्रेस का सवाल, उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं? कांग्रेस का दावा, जनता बीजेपी का अंत करने वाली है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के बीच में लड़ाई तेज हो चुकी है। शिवराज और कमलनाथ एक दूसरे के अंत की बातें कर रहे हैं। दावा तो यहां तक का किया जा रहा है कि सिर्फ 6 महीने का वक्त बचा है। 6 महीने के अंदर विरोधियों का अस्तित्व तो समाप्त हो जाएगा। बात राजनीतिक अस्तित्व की चल रही है, लेकिन तूल किसी और ही बात को दिया जा रहा है। शुरुआत शिवराज सिंह चौहान के बयान से हुई थी। 25 मार्च को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छिंदवाड़ा आ रहे हैं। इससे पहले शिवराज सिंह चौहान ने छिंदवाड़ा में बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक की और कहा कि हम संकल्प ले रहे हैं कि अमित शाह के कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाएंगे। साथ ही गड्ढा खोदकर कांग्रेस और कमलनाथ गाड़कर उनकी राजनीतिक अस्तित्व का समापन कर देंगे। शिवराज सिंह चौहान ने राजनीतिक अस्तित्व की बात की थी, लेकिन कांग्रेस ने गड्ढा खोदकर गाड़ने वाली बात को मुद्दा बना दिया। शिवराज सिंह चौहान की घेराबंदी शुरू कर दी गई। सवाल किया जा रहा है कि जब राजा पटेरिया ने ऐसा बयान दिया था तो उनकी गिरफ्तारी कर ली गई थी। अब शिवराज सिंह चौहान भी ऐसी ही बातें कर रहे हैं, उन पर कार्यवाही क्यों नहीं हो रही है? इस बीच कमलनाथ ने शिवराज के बयान का पलटवार करते हुए कहा कि शिवराज जी, सुना है आपने छिंदवाड़ा में कहा कि आप मेरा अंत करना चाहते हैं। अंत तो एक दिन सबका होना है, कोई अमर नहीं आया है, लेकिन मेरी एक ही इच्छा है कि जिस छिंदवाड़ा की पवित्र भूमि पर मैंने 44 साल तक सेवा की और जिस मध्य प्रदेश की माटी ने मुझे सेवा करने का मौका दिया, उसी की सेवा में अपना जीवन अर्पित कर दूं। मैं आपकी इस दुर्भावना को बुरा नहीं मानता हूं। महात्मा गांधी की कांग्रेस पार्टी ने मुझे यही संस्कार दिए हैं, लेकिन छिंदवाड़ा और मध्य प्रदेश का बच्चा बच्चा जानता है कि खरीद फरोख्त की सत्ता ने आपको मधांध कर दिया है। ईश्वर आपको दीर्घायु और सद्बुद्धि प्राप्त। कमलनाथ ने शिवराज सिंह चौहान को घेरते हुए कहा कि उन्हें सिर्फ मुंह चलाना आता है। प्रदेश चलाने और मुंह चलाने में बहुत फर्क होता है। मुझे कटनी से फोन आया था कि बरसात में फसलें खराब हो गई हैं, लेकिन किसानों को मुआवजा तक नहीं दिया गया। जब हमारी सरकार हुआ करती थी तो हमने मंदसौर और नीमच में 1 हफ्ते में मुआवजा दे दिया था। इस बीच कमलनाथ के बयान पर कांग्रेस नेताओं के बयान भी निकलकर सामने आ गए। कांग्रेस प्रवक्ता पीयूष बबेली ने कहा कि जो बात राजा पटेरिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कही थी, ठीक वही बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कमलनाथ के बारे में कह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने भी उस बयान की निंदा की थी और कानून ने पटेरिया को गिरफ्तार कर लिया था। देखना यह है कि बीजेपी कब शिवराज सिंह चौहान की निंदा करती है और कानून कब उन्हें गिरफ्तार करता है। कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने भी शिवराज सिंह चौहान पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि शिवराज को कमलनाथ से माफी मांगनी चाहिए। सत्ता के नशे में इस तरह का मद रावण और कंस का भी हुआ था। किसका अंत होगा ये समय बताएगा, लेकिन प्रदेश की जनता अच्छी तरीके से जानती है। कांग्रेस ने शिवराज के बयान को मुद्दा बना दिया तो बीजेपी की ओर से सफाई देने का अभियान भी शुरू कर दिया गया। बीजेपी नेताओं ने इस बात का दावा कर दिया कि शिवराज के बयान के गलत मायने निकाले जा रहे हैं। उन्होंने अपने बयान में कहीं भी कमलनाथ के अंत की बात नहीं कही है। उन्होंने कमलनाथ के राजनीतिक अस्तित्व पर सवाल खड़े किए हैं। कमलनाथ ने जो झूठी छवि बना रखी है, उसी के अंत की बातें की जा रही हैं। कांग्रेस को शिवराज का बयान सुनना चाहिए। एक भी लाइन ऐसी भी नहीं मिलेगी जिसमें वो कमलनाथ के अंत की बात कर रहे हैं। दरअसल कांग्रेस के पास कोई भी मुद्दा नहीं बच रहा है, इसलिए इस तरह की बातें कही जा रही हैं। साफ है, बीजेपी को इस बात की चिंता हो रही है कि अगर शिवराज के बयान को मुद्दा बनाने में कांग्रेस कामयाब हो जाती है तो बीजेपी में चुनाव को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, खासतौर पर छिंदवाड़ा में जिसे कांग्रेस और कमलनाथ का गढ़ माना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नव दर्पण न्यूज।